friends, this is Vinay Sharma and you are watching our YouTube channel Grow with Vinay Sharma, जहां पर आप सीख रहे हैं अंग्रेजी को अंग्रेजी में सोचकर कैसे बोलें। In today's video lecture, we are going to discuss something about find. First of all, we need to understand find का मतलब क्या है, इसका यूज कहां किया जाता है। तो find का मतलब होता है to locate something, किसी भी चीज को ढूंढना, किसी भी चीज को खोजना। You can find an object or a thing और यू कैन इवन फाइंड अ पर्सन, यानी किसी भी चीज को ढूंढना, किसी भी चीज को पाना, वहां पर हम फाइंड का यूज करते हैं। जैसे सपोज कोई आपसे बोलता है जाओ राम को ढूंढो, गो एंड फाइंड राम। आप कहते हैं मैं राम को कैसे ढूंढ सकता हूं, हाउ कैन आई फाइंड राम। सपोज आपके पास नौकरी नहीं है तो आपके पेरेंट्स आपसे बार बार बोलते हैं जाओ एक नौकरी ढूंढो, क्या बोले, गो एंड फाइंड अ जॉब। आप कहते हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं नौकरी कैसे ढूंढूं, कुड यू प्लीज टेल मी हाउ कैन आई फाइंड अ जॉब। सपोज आपके घर में कैट है, डॉग है, मिल नहीं रहे हैं, बाहर कहीं चले गए हैं, तो आप क्या बोलते हैं, गो एंड फाइंड द कैट, गो एंड फाइंड द डॉग। आपकी कार की कीज नहीं मिल रही हैं, क्या बोलते हैं, फाइंड माई कार्स कीज। आपका वॉलेट नहीं मिल रहा है, क्या बोलेंगे, फाइंड माई वॉलेट। आप कहते हैं मुझे आपका वॉलेट मिल नहीं रहा है, इसका मतलब मैं आपका वॉलेट ढूंढने में अनेबल हूं, तब आप क्या बोलेंगे, आई कांट फाइंड योर वॉलेट। मुझे आपकी कार की कीज मिल नहीं रही हैं, मैं आपकी कार की कीज को ढूंढने में असमर्थ हूं, अनेबल हूं, तब आप क्या बोलेंगे, आई कांट फाइंड योर कार्स कीज। मैं आपके वॉलेट को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड योर वॉलेट। मैं अपनी बुक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बोलेंगे, आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई बुक्स। वह अपने शूज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू फाइंड हिज शूज। मैं एक नई जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू जॉब। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी कोई काम समाप्त हो चुका है, जहां पर हम सब्जेक्ट के साथ हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हैं मुझे एक नई नौकरी मिल गई है, मिल गई है इसका मतलब नौकरी मिलने का काम समाप्त हो गया है, तब आप क्या बोलेंगे, आई हैव फाउंड अ न्यू जॉब। मुझे आपका वॉलेट मिल गया है, क्या बोलेंगे, आई हैव फाउंड योर वॉलेट। आप कहते हैं उसे अपनी बुक मिल गई है, क्या बोलेंगे, ही हैज फाउंड हिज बुक। अब हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। मुझे मेरा पर्स मिल गया था, आई फाउंड माई पर्स। मुझे आपकी बुक मिल गई थी, आई फाउंड योर बुक। मुझे आपकी कार की कीज मिल गई थी, आई फाउंड योर कार्स कीज। आप कहते हैं आपको मेरी बुक कैसे मिली, हाउ डिड यू फाइंड माई बुक। आपको मेरा पर्स कैसे मिला, हाउ डिड यू फाइंड माई पर्स। मुझे वहां कुछ नहीं मिला, आई फाउंड नथिंग देयर। मुझे वहां कोई पैसा नहीं मिला, आई डिडंट फाइंड एनी मनी देयर। उसे सबूत मिला, ही फाउंड एविडेंस। उसे कोई सबूत नहीं मिला, He didn't find any evidence. जज ने उसे दोषी पाया, The judge found him guilty. उसे दोषी पाया गया, He was found guilty. जज ने उसे निर्दोष पाया, The judge found him innocent. मुझे जवाब मिल गया है, I have found the answer. मुझे होटल नहीं मिल रहा है, I can't find the hotel. मुझे दुकान नहीं मिल रही है, I can't find the shop. क्या आपको मॉल मिल गया है, Have you found the mall? क्या आपको रहने के लिए कोई जगह मिली, Did you find any place to live? मैं पता लगा लूंगा कि वह कौन है, I will find out who he is. मुझे आपका मोबाइल कमरे में मिला, I found your mobile in the room. मैंने उसे ऑफिस में सोते हुए पाया, I found him sleeping in the office. मुझे परीक्षा बहुत कठिन लगी, I found the exam very difficult. मुझे यह क्वेश्चन बहुत आसान लगा, I found this question very easy. मुझे वह काफी दिलचस्प लगा, I found him quite interesting. मुझे वह काफी बोरिंग लगा, I found him quite boring. हम फ्यूचर की बात करेंगे और फ्यूचर में हम विल का यूज करते हैं। आपको एक नई नौकरी मिल जाएगी, You will find a new job. हमें रास्ता मिल जाएगा, We will find a way. आपको आपका वॉलेट मिल जाएगा, यू विल फाइंड योर वॉलेट। आप एक साइट को काफी दिनों से ढूंढ रहे थे जहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी थी और आपको वो साइट मिल गई और आप कहते हैं मैं बड़ा लकी हूं कि मुझे ये साइट मिली। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे,
आई एम लकी टू फाइंड दिस साइट। दोस्तों, आप सभी का सपना है अंग्रेजी सीखने का, और अब आपको ये YouTube चैनल मिल गया है। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपका अंग्रेजी बोलने का सपना आसान हो रहा है, और आपको लगता है कि यार मैं बहुत लकी हूं इस YouTube चैनल को पाने के बाद। अब वास्तव में आई विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अब आप क्या बोलते हैं? आई एम रियली लकी टू फाइंड दिस YouTube चैनल। फ्रेंड्स, अच्छे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन यदि आपके आसपास अच्छे लोग हैं तो उन्हें अपनी लाइफ से जाने मत देना, क्योंकि अ गुड मैन इज हार्ड टू फाइंड। सिमिलरली अ फेथफुल फ्रेंड इज हार्ड टू फाइंड। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा दोस्त जिस पे भरोसा कर सके, बहुत मुश्किल से मिलता है। हम जिस काम को करना पसंद करते हैं उस काम के लिए समय निकाल ही लेते हैं, बस जरूरत है हमें उस काम को पसंद करना। What we love to do, we find time to do. Now we will discuss something about find out. Discover some information. किसी चीज के या किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढना। जैसे आप बोलते हैं मैं उसका ईमेल एड्रेस ढूंढ लूंगा, तो क्या बोलेंगे? आई विल फाइंड आउट हिज ईमेल एड्रेस। उसको नौकरी से क्यों निकाला गया था, मैं इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर लूंगा, इस चीज को ढूंढ लूंगा। आई विल फाइंड आउट व्हाई ही गॉट फायर्ड। मैं सच्चाई ढूंढ लूंगा। आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फाइंड टाइम एंड मेक टाइम। समय निकालना, समय बनाना। मीन्स मैं आपसे बोलता हूं अपने बच्चों के लिए समय निकालो। फाइंड टाइम फॉर योर चिल्ड्रन। प्रे के लिए समय निकालो। फाइंड टाइम टू प्रे। म्यूजिक सुनने के लिए समय निकालो। फाइंड टाइम टू लिसन टू म्यूजिक। मैं आपसे बोलता हूं कि अपनी हॉबीज के लिए समय निकालो। फाइंड टाइम फॉर योर हॉबीज। योगा करने के लिए, मेडिटेशन के लिए समय निकालो। फाइंड टाइम टू डू योगा एंड मेडिटेशन। आपको यार हॉबीज के लिए समय नहीं निकाल पाता। आई कांट फाइंड टाइम फॉर माई हॉबीज। सामने वाला आपको सलाह देता है कि आपको अपनी हॉबीज के लिए समय निकालना चाहिए। यू शुड फाइंड टाइम फॉर योर हॉबीज। आपको बच्चों के लिए समय निकालना चाहिए। यू शुड फाइंड टाइम फॉर योर चिल्ड्रन। आपको योगा करने के लिए समय निकालना चाहिए। यू शुड फाइंड टाइम टू डू योगा। आपको अंग्रेजी सीखने के लिए समय निकालना चाहिए। यू शुड फाइंड टाइम टू लर्न इंग्लिश। आपको दोस्तों के लिए समय निकालना चाहिए। यू शुड फाइंड टाइम फॉर योर फ्रेंड्स। नाउ वी विल डिस्कस किसी भी पर्सन को ढूंढना। जैसे आप बोलते हैं मैं अभी भोपाल में हूं, तो आप मुझे कहां मिल सकते हैं, यानी मैं आपको कहां ढूंढ सकता हूं। आप बोलते हैं आई एम इन भोपाल नाउ, वेयर कैन आई फाइंड यू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फाइंड फॉल्ट विद। मीन्स किसी के अंदर कमी निकालना, दोष ढूंढना। जैसे आप बोलते हैं वह हमेशा उसके काम के तरीकों में गलती ढूंढती रहती है, तो शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विद द वे ही वॉक्स। दूसरों में दोष मत निकालो। डोंट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। काश मैं दोस्तों के लिए समय निकाल पाता। आई विश आई कुड फाइंड टाइम फॉर माई फ्रेंड्स। काश मैं अपनी हॉबीज के लिए समय निकाल पाता। आई विश आई कुड फाइंड टाइम फॉर माई हॉबीज। काश मैं सिंगिंग के लिए समय निकाल पाता। आई विश आई कुड फाइंड टाइम फॉर सिंगिंग। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कहां फाइंड का यूज करते हैं। यदि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।